इजरायली हमले से फिर से दहला है बेरूत। आधी रात बेरूत के दक्षिण में बमबारी हुई। धमाकों की आवाज से दहल उठा पूरा इलाका। और देखिए बेरूत से एक और खबर। बेरूत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हवाई हमला किया गया। देखिए आप, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर एक साथ बम बरसाए गए हैं। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेरूत में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां पर भी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया है और साथ ही साथ हिजबुल्लाह के कई और ठिकाने हैं जहां पर बम बरसाए गए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। लगातार इजरायल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी वर्षा की जारी। और एक और ये ताजा वीडियो है जो कि बेरूत में हमले का इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और वहीं बेरूत में रात भर हुए दर्जनों हवाई हमले। हिजबुल्लाह के होने वाले नए चीफ को टारगेट किया गया है। तो देखिए, बेरूत में रात भर हमले होते रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब टारगेट पर हिजबुल्लाह के नए चीफ हैं। हिजबुल्लाह के होने वाले नए चीफ को टारगेट करके रात भर बेरूत में हमले किए गए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर है लेबनान से, जहां पर मारी जे इलाके में 12 बंकर बस्टर बम का एक बार फिर से इस्तेमाल किया गया। और खबर क्या है, मारी जे इलाके में नसरुल्लाह के भाई हाशिम सैफुद्दीन को टारगेट किया गया, जो कि नसरुल्लाह के बाद जिसे घोषित किया गया था हाशिम सैफुद्दीन को कि वो अगला हिजबुल्लाह चीफ होगा। वेपन डिवीजन का सलाहकार अनीसी भी मारा गया है, जो खबर सामने आ रही है। और मारीजे में एक बार फिर से उसी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए नसरुल्लाह को मारा है, नसरुल्लाह की मौत हुई है। उसी का इस्तेमाल हाशिम सैफुद्दीन के खिलाफ भी किया गया। और अगली अहम खबर है, नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने की खबर है। इजरायली मीडिया में हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। बेरूत में आईडीएफ की बमबारी में मारे जाने की खबर है। हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। और ये देखिए, एक के बाद एक ऐसे ही धमाके हो रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रात भर बेरूत में हमला किया गया है। दावा किया जा रहा है कि हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराया गया है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि अब नेक्स्ट टारगेट हाशिम सैफुद्दीन ही है। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है हाशिम सैफुद्दीन जिसके मारे जाने का दावा है। 1964 में मौलवी परिवार में जन्म हुआ हाशिम का हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई है। कार्यकारी परिषद का मुखिया है हाशिम सैफुद्दीन। शूरा काउंसिल कारकानी का प्रमुख भी है। जिहाद काउंसिल का भी ये चेयरमैन है। वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी हाशिम के पास है। अमेरिकी नीतियों का यह विरोधी लगातार रहा है। 2017 में यूएस ने आतंकवादी इसको घोषित किया गया था और हसन नसरुल्लाह के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर इसको पेश किया गया था। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, क्या जानकारी, क्योंकि खबर तो फिर बहुत बड़ी है। हसन नसरुल्लाह के बाद कहा जा रहा था कि उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन होगा, लेकिन अब दावा कि वो भी मारा गया। बिल्कुल, देखिए खबर यह है कि बेरूत के दक्षिणी इलाके यानी दाहिया के इलाके में हाशिम सैफुद्दीन वो
बाकी हिजबुल्लाह के जो टॉप लीडर्स थे, जो बचे कुछ लीडर्स हैं, उनके साथ एक अंडरग्राउंड बंकर में मीटिंग कर रहे थे। और इसकी जानकारी आईडीएफ को इंटेलिजेंस के थ्रू मिली, क्योंकि लगातार सैफुद्दीन की भी निगरानी की जा रही थी। और फिर उस पर उसी तरीके से बम से स्ट्राइक किया गया जैसे नसरुल्लाह के मामले में किया गया था। और अभी तक हालांकि आधिकारिक तौर पर ना हिजबुल्लाह की तरफ से ना ही आईडीएफ की तरफ से कहा गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नसरुल्लाह की तरह ही उसके उत्तराधिकारी पर जो स्ट्राइक किया गया था वो भी टारगेट हिट हुआ है, वो सफल हुआ है। और हो सकता है कि कुछ घंटों के बाद नसरुल्लाह की तरफ से, क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा कि जब बंकर बम से स्ट्राइक किया गया था तो कई घंटे लगे थे नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि होने में भी, लेकिन बहुत हद तक ये संभावना है कि आईडीएफ की स्ट्राइक में नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी की मौत हो गई है। ठीक है, बिल्कुल मनीष हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए एक और अपडेट है, लेबनान में हमले के बाद दुनिया की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने लेबनान से अपने 250 नागरिकों को निकाला है, रूस ने भी अपने 60 नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। तो युद्ध के हालात के बीच, भारी टेंशन के बीच अब दुनिया के कई बड़े देश हरकत में आ गए हैं। अमेरिका अपने नागरिकों को लेबनान से निकाल रहा है, तकरीबन 250 नागरिकों को निकाला गया है। वहीं रूस ने भी अपने 60 नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। और एक और बड़ी खबर बेरूत के दाहिया से, जहां पर भीषण बमबारी इजराइल की तरफ से। देखिए आप, कई इमारतों पर एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक में कई इमारतें तबाह हो गई है। तो लगातार लेबनान पर इजराइल की तरफ से, इजरायली एयरफोर्स की तरफ से बमबारी की जा रही है। देखिए बेरूत के साथ लगते दाहिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण बमबारी की ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और वहीं दाहिया में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस सेंटर पर बमबारी की गई। आईडीएफ का दावा है कि बमबारी में इंटेलिजेंस सेंटर को नष्ट किया गया। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो जारी किया है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, लेबनानी मीडिया का सबसे लेटेस्ट दावा क्या आ रहा है सामने। दाहिया समेत बेरूत के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई है। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हमले के बाद बिल्डिंग से आग और धुआं उठता हुआ आप देख भी पा रहे हैं। तो लेबनानी मीडिया का यह दावा कि एक साथ बेरूत और दाहिया में कई जगहों पर हवाई हमलों को अंजाम दिया गया, जिसके बाद भारी नुकसान। एक और बड़ी खबर है तेहरान के सूत्रों से, जहां जख्मी लेबनानी लड़ाकों से मिला खामनेई का बेटा। लड़ाकों तक खामनेई के बेटे ने पहुंचाया संदेश। जंग में जख्मी हुए लड़ाकों का तेहरान में चल रहा है इलाज। तो देखिए आज ईरान की राजधानी तेहरान में बहुत बड़ी तैयारी है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई जुमे की नमाज अदा करेंगे। 5 साल के बाद देखिए ऐसा हो रहा है जब ईरान के सुप्रीम लीडर नमाज को लीड करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है यह आप समझिए, क्योंकि इससे पहले जब कुछ इसी तरह से आयतुल्लाह खामनेई ने नमाज की थी जिसको लीड किया था, तब अमेरिकी बेसिस पर बहुत बड़े हमलों को अंजाम दिया गया था। तो क्या इजराइल के खिलाफ कोई बहुत बड़ी जंगी तैयारी का यह संकेत है, जिसका ऐलान आज जुमे की नमाज के दौरान कर सकते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई। तो तेहरान पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। जुमे की नमाज में खामनेई पहुंचने वाले हैं। आज जुमे की नमाज में शामिल होंगे खामनेई। 5 साल के बाद ऐसा हो रहा है, नमाज में खामनेई शामिल होंगे। आज तेहरान में नसरुल्लाह की शोक सभा भी है। और साथ ही जानकारी है कि नसरुल्लाह की शोक सभा को संबोधित भी करेंगे खामनेई। कहा जा रहा है शोक सभा में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं खामनेई के बेटे, और शोक सभा में भारी भीड़ उमड़ने का भी अंदेशा है।
और आज का दिन मिडिल ईस्ट के लिए बेहद अहम है क्योंकि अरब में दो बड़े घटनाक्रम होने वाले हैं। आज करीब 5 साल बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई जुमे की नमाज अदा कराने वाले हैं। साथ ही नसरुल्लाह की मौत पर अरब वर्ल्ड को संदेश भी दे सकते हैं या फिर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। पिछली बार जब खामेनेई ने ऐसा किया था तो अमेरिकी बेस दहल उठे थे और इस बार आशंका है कि इजराइल पर सबसे बड़े हमले हो सकते हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, आज बेरूत में हसन नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार होगा। मौत के हफ्ते भर बाद नसरुल्लाह का जनाजा उठेगा। हमले के डर से कार्यक्रम को काफी सीक्रेट, काफी गोपनीय रखा गया है। और देखिए हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, जिस तरीके की पूरी तैयारी है, कहा जा रहा है कि आज कोई बड़ा ऐलान खामेनेई की ओर से हो सकता है, एकजुट लोगों को किया जाएगा, संदेश जारी किया जाएगा। क्या संभावना नजर आती है? क्या ये युद्ध जो है वो एक नया रुख ले सकता है खामेनेई की इस प्लानिंग के बाद? देखिए, जिस तरीके से ईरान अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, खामेनेई आज जब जुमे की नमाज को नेतृत्व करेंगे तो दरअसल मकसद ये दिखाने की है कि ईरान की जनता, ईरान की सेना और IRGC सब खामेनेई के नेतृत्व में एकजुट है और जी इजराइल के खिलाफ जंग की तैयार है। हमने देखा कि किस तरह से ईरान ने हमला किया था और अब ईरान ने यह कहा भी है कि अगर इजराइल की तरफ से कार्रवाई हुई तो फिर और अधिक बड़े हमले होंगे। बिल्कुल, तो अगर इजराइल की तरफ से कार्रवाई हुई तो और बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ मनीष, और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। लेबनान में 28 मेडिकल स्टाफ की मौत की खबर है। इजराइल के हमले मेडिकल स्टाफ के ये लोग मारे गए हैं। WHO ने मेडिकल स्टाफ की मौत की पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की तरफ से जो हमला हो रहा है इसमें अब जो बड़ा नुकसान है वो मेडिकल स्टाफ को भी उठाना पड़ रहा है। जो मेडिकल सुविधा है उसको भी काफी क्षति पहुंच रही। इजराइल के हमले में मेडिकल स्टाफ के लोग मारे गए। 28 लोगों की मौत कंफर्म की है WHO। और अगली अहम खबर है, हिजबुल्लाह ने मोसाद मुख्यालय को टारगेट किया है। मोसाद मुख्यालय पर हमले का वीडियो जारी किया गया। तेल अवीव में है मोसाद का मुख्यालय। 1 अक्टूबर को हुए हमले में भी ईरान ने किया था टारगेट। ईरान में मिसाइल अटैक की बहुत बड़ी तैयारी है। यह खबर आपके सामने IRGC की तरफ से जारी किया गया बाकायदा वीडियो में मिसाइल को रेडी मोड में इंजीनियर्स ला रहे हैं। ईरान ने इस तैयारी को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 नाम दिया हुआ है और इसी के तहत इजराइल पर 1 अक्टूबर को हमला भी किया गया था। और यह देखिए ताजा वीडियो इस वक्त आपके सामने, जहां पर ईरान के इंजीनियर्स जो तमाम मिसाइल हैं, जो जखीरा अंडरग्राउंड जखीरा है, उसको तैयार करने में लगे हैं इजराइल के खिलाफ। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। ईरान पर हमले को लेकर जो बाइडेन का बड़ा दावा है, ईरान के तेल डिपो पर हमला कर सकता है इजराइल। बाइडेन ने मीडिया के सवाल पूछने पर दिए हैं संकेत। तो देखिए अमेरिका की भी पूरी नजर है ईरान पर हमले को लेकर के। जो बाइडेन दावा कर रहे हैं, दावे में कहा जा रहा है कि हमारी पूरी नजर बनी हुई है, ईरान के तेल डिपो पर हमला कर सकता है इजराइल। यानी कि इजराइल अब हमले के लिए अपनी रणनीति तैयार कर चुका है। और देखिए जो बाइडेन के बयान का बाजार पर असर भी दिख रहा है। तेल के दाम में 5% का उछाल हो गया है। आने वाले दिनों में दाम बढ़ने की आशंका है। तो आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ रहा है। जो हालात इस वक्त पश्चिमी एशिया में है, मिडिल ईस्ट जिस तरह सुलग रहा है, क्योंकि जो अदावत इस वक्त ईरान और इजराइल के देखी जा रही, लेबनान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है, इसके बाद तेल की कीमतों में उछाल हुआ है। 5% तक तेल की कीमतें बढ़ गई हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें। और ऐसे में जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, इस बात की पूरी आशंका है। तो ईरान ने जो इजराइल के टारगेट क्या क्या है ईरान के अंदर, यह आप जरा देख लीजिए। सैन्य बेस इजराइल के टारगेट पर, इसके अलावा एयरबेस इजराइल के टारगेट पर है। मिसाइल साइट्स को भी टारगेट पर लिया जाएगा। ऑयल फैसिलिटी, न्यूक्लियर प्लांट को भी टारगेट पर लिया जाएगा। हमला कब करना है, इजराइल में योजना बकायदा बनाई जा रही। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, जो बयान दिया गया जो बाइडेन की तरफ से, अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। क्या माना जाए, ईरान और इजराइल के बीच जो महाविध्वंस है, अब इसे रोकना नामुमकिन है? देखिए करुणा, 3 दिन पहले TV9 ने अपने दुनिया भर के दर्शकों को बताया था कि इजराइल के बदले का प्लान क्या है और इजराइल जब बदला लेगा तो किस तरह पहले चरण में वो और जो तेल रिफाइनरी और ऑयल डिपो है उस पर हमला करेगा, या फिर मिसाइल के जो साइट्स हैं उन
जो एयर डिफेंस के साइट्स हैं उन सब पर हमला करेगा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ने दरअसल TV9 की उस खबर पर भी मुहर लगा दी है कि इजराइल किस तरह से बदले का प्लान कर रहा है और ये माना जा रहा है कि ये हमला, चूंकि 7 अक्टूबर वो दिन था जिस दिन हमास ने इजराइल में नरसंहार किया, तो संभावना है कि 7 अक्टूबर के बाद अगले दिन यानी कि 8 अक्टूबर को यह हमला हो जाए और इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है और अब इस बात को अमेरिका भी मान रहा है कि इजराइल रोके भी नहीं रुकने वाला है। जी बिल्कुल मनीष, और इसलिए जो बाइडेन ने यह बयान दिया, हालांकि जो बाइडेन न्यूक्लियर प्लान के पक्ष में नहीं है। इस बीच एक और अपडेट है, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर ढेर हुआ है। माउंट डोव क्षेत्र का कमांडर खादर शहाबिया एयर स्ट्राइक में मारा गया है। मजदल शम्स पर हुए रॉकेट हमले का मास्टरमाइंड यह बताया जाता है। एक और अहम खबर है, हिजबुल्लाह के बारे में जानकारी जो मिल रही है उसके हिसाब से ईरान से मिसाइल हमले का एक वीडियो भी जारी हुआ है। अंडरग्राउंड गोडाउन से निकली है मिसाइल और ट्रक से निकाला मिसाइलों का जखीरा। 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर हमले का वीडियो।